हेलो दोस्तों, एक बार मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेक्सो पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं 2022 के, उनमें से भी टॉप 20 क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस तो लिए हैं, उसके अलावा उस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट के फैक्ट्स भी लिए हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आज की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा राज्य 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने के लिए तैयार है? सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा राज्य 10,000 एकड़ में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। अभी पंजाब और हरियाणा ने भगत सिंह के नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने पर सहमति व्यक्त कर दी। वहीं हरियाणा सरकार ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए चिराग कार्यक्रम विकसित किया है। पूछा जाए चिराग कार्यक्रम किस सरकार ने लॉन्च किया है, तो ये हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए। वहीं हरियाणा के सीएम जो कि मनोहर लाल खट्टर हैं, इन्होंने गुरुग्राम पुलिस के लिए स्मार्ट ई बीट सिस्टम लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने छात्रों को टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की है। तो ये सब बातें हरियाणा से आपको ध्यान रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलें आगे। ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। अब हरियाणा के बारे में देखते हैं। हरियाणा की कैपिटल आपको पता ही है, चंडीगढ़ है। गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने दूरस्थ गांवों के विकास के लिए ग्राम सेवा कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ने दूर दराज गांवों के विकास के लिए ग्राम सेवा पहल कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ठीक है, जिससे दूर दराज के गांव भी बैंक से कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वनों के निर्माण के लिए आयकर विभाग द्वारा हरित आयकर पहल लॉन्च की है। पूछा जाए हरित आयकर पहल, ये स्कीम किसने लॉन्च करी, तो ये आयकर विभाग ने लॉन्च की है हरियाली बढ़ाने और सूक्ष्म वनों के निर्माण के लिए। वहीं गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए समिति गठित कर दी है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि शुरू की है। पूछा जाए समृद्धि योजना किसने शुरू की है, तो दिल्ली ने शुरू की है। वहीं किस केंद्रीय मंत्री ने डेयरी सहकारी योजना शुरू की, तो ये अपने मोटा भाई अमित शाह ने करी। चलिए चलते हैं आगे। एसबीआई के बारे में बात कर लेते हैं। एसबीआई के चेयरपर्सन दिनेश कुमार खारा जी। फाउंडेड हुई थी 1 जुलाई 1955 को। उसकी टैगलाइन है प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, इसकी ये टैगलाइन है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यानी यूएनएचआरसी, इंग्लिश में बात करें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है केपी अश्वनी। केपी अश्वनी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत के रूप में नियुक्त हुई है। ये है केपी अश्वनी, इनको यूएनएचआरसी के विशेष दूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह नेत्रहीनों के लिए टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने। वहीं अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। पार्थ स्तप्ती को बोस्निया और हर्जेगोविना में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। वहीं डॉक्टर आदर्श स्वीका को कुवैत में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। पूछा जाए जापान के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए, तो ये हुए हैं सीबी जॉर्ज। तो ये सब जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं आपको एम्बेसडर से रिलेटेड आपको ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स में। अब देख लेते हैं यूएनएचआरसी को। ये फाउंडेड हुआ था 15 मार्च 2006 को। कब हुआ था? 15 मार्च 2006 को। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में, ज्यादातर जितने भी हेडक्वार्टर होते हैं वो स्विट्जरलैंड में होते हैं, तो इसका भी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर। प्रेसिडेंट इसके हैं फेडेरिको विलेगास, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है? तो भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है भारत की राजधानी दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। तो ये आप देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च कर दिया है। इसके हर कोने से 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया ये प्लेटफॉर्म। और इसकी वेबसाइट क्या है? इसकी वेबसाइट है dmvs.ac.in। इस पर जाकर यदि आवेदन करना हो तो जाकर कर लेना। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन दिल्ली में किया। वहीं दिल्ली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में पोषण उत्सव का आयोजन किया गया। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क ये भी कहाँ बनाया जाएगा, ये भी नई दिल्ली में बनाया जाएगा। वहीं 7वां भारत कला महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये भी नई दिल्ली में किया गया है। ये सब जितने भी नई दिल्ली से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है होंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए, तो इनको भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नए लेखा महानियंत्रक यानी सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त हुई है भारती दास। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया? इन्होंने स्थान लिया सोनाली सिंह का। ठीक है, तो सीजीए हमारी बन गई है भारती दास। वहीं बात करें कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन है? ये हैं जीसी मुर्मू साहब। ठीक है जी, चलो अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं दोस्तों। आपको पता है अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं और ऐसा 24 साल बाद हुआ है कि कोई गैर गांधी परिवार से कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना है। वहीं बात करें अपने नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, तो ये DY चंद्रचूड़ साहब बन गए हैं, जो कि 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट के। वहीं BCCI के जो प्रेसिडेंट हैं सौरव गांगुली, ये हट गए हैं, अब इनकी जगह आ गए हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी अगले अध्यक्ष होंगे BCCI के। वहीं अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, ये सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एर्नोक्स किस देश की लेखिका हैं? दोस्तों काफी डीप में पूछ लिया क्वेश्चन। एनी एर्नोक्स को नोबेल पुरस्कार तो मिला, ये भी बता दिया साहित्य में मिला, पूछा है किस देश की लेखिका है, तो ये है फ्रांस की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये आप देख सकते हैं एनी एर्नोक्स, इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। अब सभी नोबेल पुरस्कार को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हम इनको पहले भी देख चुके हैं तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मेडिसिन में किसको मिला? ये मिला स्वयंते पावो को। ट्रिक क्या थी इसकी? ज्यादातर मेडिसिन श्वेत होती हैं, इससे आप ध्यान रख सकते हैं। भौतिकी में किस किस को मिला? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटन जेलिंगर, इन तीनों को भौतिकी में मिला। ट्रिक क्या थी? जॉन और एलन ने फिजिक्स का इस्तेमाल किया और एंटनी को घुमा दिया। जॉन एलन से हो गई एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, और एंटनी से हो गया एंटन जेलिंगर, और फिजिक्स का इस्तेमाल किया तो ये फिजिक्स में मिला है। वहीं रासायन विज्ञान की बात करें तो इसमें कैरोलिन के बर्टोजी, मोर्टन मेल्डाल, के बेरी शार्प्लेस, इन तीनों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। इसकी ट्रिक है बेरी को केमिस्ट्री में मेडल मिला। बेरी से दो बेरी हैं, ये याद हो गए, एक तो के बेरी शार्प्लेस और एक कैरोलिन के बर्टोजी। बर्टोजी में बेरी का साउंड आ रहा है, ठीक है। और मेडल से याद रहेगा मोर्टन मेल्डाल, तो इनको मिला केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार। डिटेल में मैंने इसमें नोबेल प्राइज के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप जाके हमारे प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आगे कुछ बात करते हैं अब शांति में किसको मिला, तो ये मिला एलिस बियाल्यास्की को, मेमोरियल फाउंडेशन को और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को। ट्रिक क्या है इसकी? ट्रिक है इसकी, बिल्ली मेरी सेंट लगाती है इसलिए वो शांत रहती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्ली से क्या हो जाएगा एलिस बियाल्यास्की, मेरी से मेमोरियल और सेंट से सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज। शांत रहती है, इसका मतलब ये शांति में मिला है। अर्थशास्त्र की बात करें तो बेन एस बर्नान के, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायविगो, इन तीनों को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है। ट्रिक है इसकी, फिलिप बैंक में डायमंड जमा करने गया। फिलिप से याद हो जाएगा फिलिप एच डायविगो, बैंक से याद हो जाएगा बेन एस बर्नान के, और डायमंड से याद हो जाएगा WS डायमंड। और बैंक में जमा करने गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो इससे याद रहेगा कि इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों हमने सभी नोबेल पुरस्कार डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 7, मल्लखंब को किस राज्य का राज्य खेल घोषित कर दिया है? तो जो मल्लखंब है ये किस राज्य का राज्य खेल घोषित हुआ है? तो ये हुआ मध्य प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। तो ये आप देख सकते हैं एक पोल पर ये किया जाता है मल्लखंब, ये किस राज्य का राज्य खेल है? ये है मध्य प्रदेश का। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों इससे रिलेटेड। कौन सा राज्य हिंदी में चिकित्सा और इंजीनियरिंग शिक्षा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया? तो ये मध्य प्रदेश है। किस राज्य सरकार ने 16 से 28 अगस्त तक चरखा चक उत्सव शुरू किया है? ये भी मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का जिला बुरहानपुर देश का ऐसा पहला जिला है जो कि हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। विश्व कछुआ दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों।
23 मई को हर साल विश्व कछुआ दिवस यानी वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। इसकी इस बार की थीम रही सेलिब्रेट। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस 2022 ये 28 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी विश्व छात्र दिवस ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। और वहीं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये 7 अगस्त। तो ये सब इंपॉर्टेंट कुछ डेज थे जो कि मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है PMAYU यानी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन अवार्ड 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो ये मिला है अपने उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को PMAYU अवार्ड 2021 में सर्वोच्च सम्मान मिला है। ठीक है दोस्त, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। यूपी का रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश ने ही आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में महिला विधायकों के लिए सदन में महिला केंद्रित मुद्दों को बोलने और उठाने के लिए एक दिन आरक्षित कर दिया है उत्तर प्रदेश ने। काफी अच्छी पहल है ये उत्तर प्रदेश की, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में अंकित होने के लिए भारत द्वारा किस नृत्य को नामित किया गया है? तो दोस्तों जो गुजरात का गरबा है ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल हो गई है। ठीक है, और इसके साथ ही अब कितनी इंटेंजिबल साइट्स हो गई भारत की? ये हो गई 14। ठीक है फ्रेंड्स, भारत के कुल 14 तत्व यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और मानवता की सूची में अंकित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूनेस्को की बात हुई है, इसके हेड है आंद्रे अजोले। फाउंडेड हुई थी 16 नवंबर 1945 को और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी के भी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी करते चलिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन हुए? ये हुए हैं यमुना कुमार चौबे। यमुना कुमार चौबे NHPC के नए अध्यक्ष बन गए। अब कुछ अध्यक्ष जो भी अभी रिसेंट टाइम में अपॉइंट हुए हैं उनको देख लेते हैं। VR कृष्णा गुप्ता को BPCL के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने विशाल कपूर को CEO नामित किया गया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने किसको अपना अध्यक्ष बनाया? ये बनाया JY ली को। भारत सरकार ने संगीता वर्मा को CCI का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया। CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी अध्यक्ष बनी है संगीता वर्मा। तो ये कुछ अपॉइंटमेंट्स थे, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं NHPC को। NHPC ये फाउंड हुआ था 7 नवंबर 1975 को। हेडक्वार्टर इसका फरीदाबाद में है। CMD इसके बन गए हैं यमुना कुमार चौबे, जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा। क्वेश्चन नंबर 12, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो श्रेष्ठ योजना ये शुरू की है किसने? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय जो है ये काशी तमिल संगमम कार्यक्रम आयोजित करेगा। वहीं PM मोदी द्वारा शुरू किया गया PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने क्या शुरू किया है? इन्होंने योजना शुरू किया मिशन वात्सल्य। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक विशेष ऋण योजना यानी जिवाला, पूछा जाए जिवाला योजना किसने शुरू की? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की। सिक्किम राज्य ने भी क्या शुरू की? इन्होंने एक योजना शुरू की है अम्मा और बहिनी, ये योजना शुरू की है सिक्किम राज्य ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो बहुत ही बेकार स्थान मिला है इसमें, भारत को 107वां स्थान मिला है इसमें। वहीं बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, तो उनकी भी रैंक भारत की तुलना में अच्छी है, केवल अफगानिस्तान को छोड़कर। आप ये देख सकते हैं इधर। अब कुछ रैंकिंग्स के बारे में देख लेते हैं, हाल फिलहाल में जो भी रैंकिंग्स मिली है इंडिया को। पेंशन सूचकांक में 44 देशों में भारत 41वें स्थान पर रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर। ग्लोबल क्रिप्टो इंडेक्स में 4थे स्थान पर। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में 87वें स्थान पर। और वहीं जेंडर गैप रिपोर्ट में 135वें स्थान पर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2023 में फीफा महिला विश्व कप का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इसका जो मैस्कट है वो है तजूनी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब फीफा के बारे में कुछ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्पेन ने अभी अंडर 17 महिला विश्व कप जीत लिया है फीफा में। फीफा और AIFF ने स्कूलों के लिए फुटबॉल लॉन्च किया है, फुटबॉल कार्यक्रम। कतर जो है ये फीफा विश्व कप आयोजित करने वाला है अभी नवंबर में 2022 में।
और वहीं महिला की बात करें, महिला का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये होगा 2023 में, और ये कहाँ होगा, ये होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ठीक है, और ऐसा पहली बार होगा कि ये संयुक्त रूप से 2 देशों में आयोजित किया जाएगा महिला का फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फीफा ने अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में 2026 विश्व कप स्थलों की भी घोषणा कर दी है। यानी 2026 में जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा मेंस का। ठीक है, फीफा की बात करें, हेडक्वार्टर वही स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिक में। प्रेसिडेंट इसके गियानी इन्फेंटिनो और फाउंड हुई थी 1904 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? काफी बार डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। मेडागास्कर के ये बने हैं बंडारू विल्सन बाबू, ये भारत के अगले राजदूत बने हैं मेडागास्कर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ आगे देख लेते हैं एम्बेसडर्स को। स्लोवाक गणराज्य में बताइए अपूर्व श्रीवास्तव है। कोटेडी आइवर में कौन है? राजेश रंजन साहब हैं। जापान में सिबी जॉर्ज। थाईलैंड में नागेश सिंह। बोस्निया और हर्जेगोविना में पार्थ हैं। कुवैत में बन गए डॉक्टर आदर्श स्वीका। थोड़ा जल्दी मैंने इसलिए कराया क्योंकि इनको हम पीछे देख चुके हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर बांध का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये क्या है? बिहार में। बिहार में कहाँ? गया में। गया में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर बांध यानी रबर डैम का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम याद रखिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा रबर डैम है भारत का, इसलिए पूछा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं, इमेज काफी सुंदर लग रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनेगा पश्चिम बंगाल में। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट गुजरात में बनाएगी। एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? तो ये करिए तेलंगाना में। मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट सौर संयंत्र स्थापित किया है मानेसर, हरियाणा में। तो ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, याद रहेगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17, पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो दोस्तों ये कहाँ हुआ? ये हुआ है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में पहला आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का उद्घाटन हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 में कहाँ होगा? ये होगा नाडी, फिजी में। देहरादून जो है ये नवंबर में 3 दिवसीय आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा। वहीं बात करें विश्व स्पाइस कांग्रेस, जिसका 14वां संस्करण, ये कहाँ आयोजित हुआ? ये हुआ महाराष्ट्र में। 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन, ये कहाँ होगा? ये दुबई में। 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन ये किसने किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। गंगटोक में डेयरी सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने किया। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। लक्ष्मीर भंडार योजना ने स्कोच 2022 पुरस्कार जीता। यह योजना किस राज्य की है? तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये है पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि स्कोच 2022 पुरस्कार ये किस योजना ने जीता? तो ये जीता लक्ष्मीर भंडार योजना, जो कि पश्चिम बंगाल की एक योजना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, कर्नाटक का राज्योत्सव पुरस्कार ये किसको मिला? ये के सिवन को मिला। सैटर्न अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार ये RRR मूवी को मिला। यूरोपीय संघ का 2022 सखारोव स्वतंत्रता पुरस्कार ये किसको मिला? यूक्रेन के लोगों को मिला। मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड ये मिला हैदराबादी हलीम को। 2022 बैलोन डी ओर पुरस्कार ये किसको मिला? मेंस में मिला करीम बेंजेमा को, और वोमेन्स में मिला है एलेक्सिया पुटेलास को। ठीक है, बुकर पुरस्कार ये मिला है 2022 में श्रीलंका के लेखक शेहान करुणा तिलक को, इनकी बुक द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए। वहीं बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, ये मिला है गीतांजलि श्री को, उनकी बुक द टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। 2022 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार ये मिला है यूनकिंग टैंग को। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की उड़ीसा से रिलेटेड, तो कौन सा राज्य पहले भारत में सतत तटीय प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो ये उड़ीसा करेगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किसानों के लिए सफल कॉमन क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया है। उड़ीसा के जयपुर हवाई अड्डे को DGCA से लाइसेंस मिल गया है। केंद्रीय खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा
किस राज्य का पहला रेशमी धागा उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? तो ये किया गया उड़ीसा का। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना शुरू की है? तो आसरा पेंशन योजना ये शुरू की है तेलंगाना राज्य ने। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं तेलंगाना से रिलेटेड। एनटीपीसी द्वारा भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना ये कहाँ शुरू की गई? ये तेलंगाना में शुरू की। अभी हमने पीछे भी इसको देखा था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के तहत किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये तेलंगाना ने जीता। किसमें? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो ये भी तेलंगाना ने करी है। और अभी हमने पीछे देखा था, जो तेलंगाना हैदराबादी हलीम है, इसको मोस्ट पॉपुलर जीआई अवार्ड मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।